मारवाड़ का राठौड़ वंश। और मारवाड़ के राठौड़ वंश में एक न्यू स्टूडेंट भी है। कौन स्टूडेंट नया? सुमन जी। हाँ, मारवाड़ के राठौड़ वंश में मित्रों पिछले पार्ट की बात की जाए हमने, तो पिछले पार्ट में कहां तक, हाँ पिछले पार्ट में मित्रों हमने कहां तक है अध्ययन कर लिया था। तो पिछले पार्ट की बात करें तो हमने देखो मित्रों गज सिंह के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ा था, और गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को शासक बना दिया था। तो आज हम मित्रों जसवंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। गज सिंह के छोटे पुत्र जसवंत सिंह, जिनका कार्यकाल 1638 से लेकर 78 ईस्वी तक था मित्रों। इनके बारे में देखते मित्रों। महाराजा जसवंत सिंह ये प्रथम थे मित्रों, ठीक है। जसवंत सिंह आपके सेकंड भी आएंगे आगे, तो ये जसवंत सिंह प्रथम है, ठीक है मित्रों। हाँ देखिए मित्रों, जसवंत सिंह है, इनका जो राज्याभिषेक है, प्रथम राज्याभिषेक, 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। जब ये बूंदी थे तो मित्रों इन्हें बूंदी से बुलाकर मुगल बादशाह शाहजहां ने, हाँ आगरा में बुलाया इन्हें, और मित्रों 1638 में आगरा में इनका राज्याभिषेक किया गया। इनका प्रथम राज्याभिषेक है वो आगरा में किया गया था मित्रों। और ध्यान रखना मित्रों, जब ये शासक बने थे तो ये 11 या 12 वर्ष की आयु के थे, क्योंकि इनका जो जन्म है मित्रों, इनका जन्म है वो दिसंबर 1626 में हुआ था, अर्थात 1626 के एंड में इनका जन्म हुआ था। तो लगभग ये जब शासक बने थे तो 11 वर्ष की उम्र में शासक बने, 11 वर्ष की आयु में शासक बने। तो जब मित्रों ये 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने तो इनके यानी शासन प्रबंध को संभालने के लिए इनका एक मंत्री नियुक्त किया गया। इनके है दरबार में एक मंत्री नियुक्त किया गया, राजमंत्री, और वो राजमंत्री थे आसोपा के थे। आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को है इनका वो राजमंत्री नियुक्त किया गया, क्योंकि ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, मात्र 11 वर्ष की आयु के थे, इसलिए राज सिंह कुंपावत को इनका क्या नियुक्त किया गया? राजमंत्री बनाया गया। तो मित्रों आसोपा के ठाकुर, आसोपा के कौन थे? राज सिंह कुंपावत, और राज सिंह कुंपावत को इनका क्या बनाया गया? राजमंत्री बनाया गया। जसवंत सिंह का राजमंत्री राज सिंह कुंपावत को बनाया गया था, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, इनका जो विधिवत जो राज्याभिषेक उत्सव समारोह है वो बनाया गया जोधपुर में। राज्याभिषेक समारोह है, ये राज्याभिषेक समारोह कब बनाया गया? ये राज्याभिषेक समारोह मित्रों 30 मार्च 1640 ईस्वी को मनाया गया था। 30 मार्च 1640 को कहां पर बनाया गया? जोधपुर में। इनका जो राज्याभिषेक उत्सव है या राज्याभिषेक जो समारोह है मित्रों, ये 30 मार्च 1640 को जोधपुर में मनाया गया था मित्रों। ध्यान रखना, इस समय मित्रों शाहजहां ने इन्हें महाराव की उपाधि दी, महाराव की उपाधि, और इन्हें मित्रों 4000 का मनसब प्रदान किया, 4000 का मनसब प्रदान किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने मित्रों इन्हें महाराव की उपाधि प्रदान की, और 4000 का मनसब है इनके राज्याभिषेक के अवसर पर इन्हें प्रदान किया गया। और ध्यान रखना मित्रों, मुगल बादशाह शाहजहां ने इन्हें कई अभियानों पर भेजा था, जैसे इन्हें ईरान के अभियान पर भेजा था, आगरा अभियान पर भेजा था, और इन्हें 1648 में कहते हैं कि कंधार अभियान पर भेजा था, अब्बास शाह के विद्रोह को दबाने के लिए। अब्बास शाह के विद्रोह को दबाने के लिए जब 1648 में कहते हैं कि कंधार अभियान पर ये गए थे, तो उस समय कहते हैं कि मित्रों कंधार अभियान के दौरान है इस शाहजहां ने इनका जो मनसब है मित्रों वो बढ़ाकर 4000 से 6000 कर दिया था। तो मित्रों शाहजहां ने कंधार अभियान के दौरान, कंधार अभियान पर इनका मनसब कितना कर दिया मित्रों? 6000 का जो मनसब है, जो सैनिक मनसबदारी रैंक है, ये 6000 कर दी। 4000 से 6000 कंधार अभियान पर जब इन्होंने अब्बास शाह के विरुद्ध, कहते हैं कि वीरता दिखाई थी अब्बास शाह के विरुद्ध, तो उस समय कंधार अभियान के दौरान शाहजहां ने इन्हें मनसबदारी है मित्रों इनकी 4000 से बढ़ाकर कितने कर दी मित्रों? 6000 की मनसबदारी कर दी थी। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, जितना हमने पढ़ा है
जसवंत सिंह, हाँ, जसवंत सिंह प्रथम, जिनका कार्यकाल 1638 से 78 ईस्वी तक था मित्रों। इनका प्रथम जो राज्याभिषेक है मित्रों, ये प्रथम राज्याभिषेक है 1638 में आगरा में हुआ था। जब ये बूंदी में थे तो बूंदी से इन्हें बुलाकर आगरा में इनका राज्याभिषेक किया गया था। महज 11 वर्ष की आयु के थे मित्रों, 11 वर्ष और कुछ थोड़े महीने ऊपर थे। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने थे और शासक प्रबंध है ये आराम से संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि 11 वर्ष के बालक थे। इसलिए इनका एक मंत्री नियुक्त किया गया था राज सिंह कुंपावत को, और ये राज सिंह कुंपावत है मित्रों आसोपा के थे। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात इनका जो राज्याभिषेक समारोह उत्सव विधिवत रूप से है वो कब मनाया गया था? वो 30 मार्च 1640 को जोधपुर में मनाया गया था। इस समय शाहजहां ने इन्हें महाराव की उपाधि और मित्रों 4000 का मनसब है ये प्रदान किया था। इसके पश्चात शाहजहां ने इन्हें कई अभियानों पर भेजा था। जैसे बात की जाए शाहजहां के अभियानों की मित्रों, तो शाहजहां ने इन्हें ईरान अभियान पर भेजा था। उसके पश्चात 1640 में आगरा पर भेजा था, और उसके पश्चात कंधार अभियान पर जब भेजा 1648 में मित्रों, तो कंधार अभियान के दौरान जब इन्होंने वीरता दिखाई, तो कंधार अभियान के दौरान है मित्रों इस शाहजहां ने इनका जो मनसब है ये 4000 से कितना कर दिया? 6000 कर दिया। इतना क्लियर हो गया मित्रों? इतना क्लियर हो गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हाँ, राम राम जी, सरदार सर वाले नमस्कार, मिस आर नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए शाहजहां के बाद में देखो मित्रों, जब शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, हाँ बहुत बढ़िया बात है संगीता जी, अच्छे नोट्स बना रहे तो बहुत बढ़िया बात, आपके काम आएंगे आगे। देखिए मित्रों, जब शाहजहां की मृत्यु हो गई थी 1657 में, और शाहजहां की मृत्यु के साथ ही हमें रियासती काल में सभी जगह पढ़ रहे हैं, जैसे शाहजहां की मृत्यु होती है तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है ये शुरू हो जाता है। तो शाहजहां की मृत्यु के पश्चात मित्रों ये मुगल उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष 1658 में मित्रों, 1657 ईस्वी में मित्रों शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात मुगल उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है, अर्थात शाहजहां के पुत्रों में जैसे दारा शिकोह है, शुजा है, औरंगजेब है, मुराद है, इनमें मित्रों है वो इनकी राजगद्दी को लेकर है वो उत्तराधिकार संघर्ष है मित्रों ये शुरू हो जाता है। और मित्रों उत्तराधिकार संघर्ष में मित्रों इस जसवंत सिंह ने मित्रों देखो शाहजहां का पक्ष लिया था, शाहजहां ने इन्हें मनसबदारी भी प्रदान की थी 6000 की, इसलिए शाहजहां है मित्रों अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह के पक्ष में ही था। तो ये जसवंत सिंह भी किसके पक्ष में रहेगा? ये दारा शिकोह के पक्ष में रहेगा। जसवंत सिंह मित्रों यहां पर दारा शिकोह के पक्ष में। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में एक युद्ध होता है धर्मत युद्ध, धर्मत युद्ध होता है 1658 में, 15 अप्रैल आता है लगभग 1658 में धर्मत युद्ध। हाँ, धर्मत युद्ध कब हुआ था मित्रों? धर्मत पड़ता है एमपी में, 1658 में हुआ था, 15 अप्रैल था ये, लोकेश यादव, हाँ 15 अप्रैल 1658 है। और 1658 में मित्रों धर्मत का युद्ध होता है किन किन के मध्य? तो धर्मत युद्ध होता है, इधर दारा शिकोह था, इधर दारा शिकोह था शाहजहां का पुत्र, और दारा शिकोह के विपक्ष में उसी का छोटा भाई था औरंगजेब, और औरंगजेब के साथ मुराद भी था। कौन था? औरंगजेब के साथ मुराद भी था। और इस धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष किसने लिया था? धर्मत के युद्ध में मित्रों दारा शिकोह का पक्ष लिया था जसवंत सिंह प्रथम ने। जसवंत सिंह प्रथम ने किसका पक्ष लिया था? धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लिया था। और आपको पता है मित्रों इस धर्मत के युद्ध में विजय कौन हुआ था? धर्मत के युद्ध में मित्रों इस औरंगजेब और मुराद ने संयुक्त रूप से है मित्रों किसको हराया था? संयुक्त रूप से दारा शिकोह और जसवंत सिंह की सेना को हराया था। अर्थात इस धर्मत के युद्ध में विजय कौन हुआ था? धर्मत के युद्ध में मित्रों विजय हुआ था कौन? धर्मत के युद्ध में मित्रों औरंगजेब की विजय हुई थी। औरंगजेब और मुराद ने मिलकर, औरंगजेब और मुराद ने मिलकर मित्रों यहाँ पर किसको हरा दिया था? जसवंत सिंह और दारा शिकोह की सेना को हरा दिया था। और जसवंत सिंह मित्रों इस युद्ध में कहते हैं कि बुरी तरीके से घायल हो गया था। दारा शिकोह के पक्ष में लड़ता हुआ ये जसवंत सिंह यहाँ पर क्या हो जाता है मित्रों? बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये जसवंत सिंह घायल होकर किधर जाता है मित्रों? जोधपुर दुर्ग की तरफ जाता है।
युद्ध में दारा सिकों की हार हो गई और हारने के पश्चात मित्रों ये जसवंत सिंह है वो जोधपुर दुर्ग की तरफ जाता है, जोधपुर दुर्ग की तरफ जाता है घायल होकर। तो मित्रों जोधपुर दुर्ग में जब ये प्रवेश करता है जसवंत सिंह, तो कहते हैं कि जसवंत सिंह की जो रानी थी जसवंत दे, जिसे महामाया भी कहते हैं, जसवंत दे या महामाया या करमित थी, एक ही बात है, सभी नाम उसी के हैं। तो मित्रों इस जसवंत दे ने क्या किया कि जोधपुर के दरवाजे हैं वो जोधपुर के दरवाजे बंद कर लिए थे। तो यानी जसवंत सिंह की पत्नी है जसवंत दे ने है जोधपुर दुर्ग के मित्रों क्या कर लिए थे, दरवाजे बंद कर लिए। महामाया उसे ही कहते हैं, जसवंत दे को ही कहते हैं। तो जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए और यह कहते हुए दरवाजे बंद कर लिए कि जो राजपूत योद्धा है वो युद्ध में या तो विजय होते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं। राजपूत योद्धा परास्त होने के बाद है वो वापस यहाँ पर नहीं लौटते हैं। यानी राजपूत योद्धा है युद्ध में परास्त होने के बाद में वापस दुर्ग में नहीं लौटते हैं। तो राजपूत या तो युद्ध में विजय होते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर है जो जसवंत सिंह है ये जसवंत सिंह नहीं हो सकते, अर्थात ये महाराजा नहीं हो सकते, ये तो कोई और ही व्यक्ति है। और इस प्रकार कहते हैं कि इसकी जो रानी थी जसवंत सिंह की, वह एक बार सती होने का प्रयास भी करती है। वह कहती है कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा पति तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, और वो सती होने का प्रयास भी करती है। और बीच बचाव में कहते हैं कि इसकी माँ आ गई थी, जसवंत दे की माँ ने आकर है उसे समझाया, जसवंत दे की माँ ने आकर समझाया कि ये आपका पति ही है, जसवंत सिंह है, युद्ध से हारकर आ गया है। तब कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद में, समझाइश के बाद में जसवंत दे ने है मित्रों दुर्ग के गेट है, दुर्ग के दरवाजे हैं वो खोल लेते। अब देखो मित्रों इस कथा को मान्यता कौन देते हैं, इस कथा को मान्यता कौन देते हैं? फ्रांसीसी यात्री था एक बर्नियर, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर था और इटालियन यात्री था मनुची, इटालियन यात्री मनुची। ये दोनों इस कथा को क्या देते हैं? मान्यता। और इनकी इस कथा का है मित्रों जो समर्थन करता है वो वीर विनोद पुस्तक का जो रचयिता था श्यामल दास, श्यामल दास भी इनकी इस कथा क्या करता है? समर्थन करता है कि इसकी जो रानी थी जसवंत दे उसने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन मित्रों दो विद्वान ऐसे भी हैं जो इसकी इन कथा का है मित्रों समर्थन नहीं करते हैं, अर्थात ऐसे दो विद्वान जो कहते हैं कि ये कथा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। वो विद्वान कौन है मित्रों? एक तो पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ और एक है गोपीनाथ शर्मा। एक तो पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ, एक है गोपीनाथ शर्मा। ये कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कथा है। यहाँ पर है ये दोनों कहते हैं कि जसवंत सिंह की जो पत्नी थी जसवंत दे, इसकी मां आई थी बूंदी से चलकर। तो ये कहते हैं कि इतने कम समय में, गोपीनाथ और विश्वेश्वरनाथ कहते हैं कि इतने कम समय में इसके दरवाजे बंद करने के पश्चात इसकी मां बूंदी से चलकर यहाँ इतने कम समय में यहाँ पर कैसे पहुंच गई। इस प्रकार ये कहानी हमें तो क्या लगती है? काल्पनिक लगती है या मनगढ़ंत कहानी लगती है। तो गोपीनाथ शर्मा और विश्वेश्वरनाथ रेऊ मित्रों इसका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। अब देखिए मित्रों जोधपुर आते हैं तो इनकी महारानी जसवंत दे ने, जसवंत दे जिसे महामाया कहते हैं, इस महामाया ने क्या कर लिया मित्रों? जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए, जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। किसने मित्रों? जसवंत सिंह की जो रानी थी जसवंत दे, इसने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे और इस प्रकार कहा था कि राजपूत या तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं या विजय होकर आते हैं। हाँ, और ये है वापस है वो परास्त होकर कभी भी दुर्ग में लौटते नहीं है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन जसवंत दे ने कहा था। और इस कथा को जो मान्यता देने वाले विद्वान है मित्रों, इस कथा को मान्यता कौन देते हैं? तो इस कथा को मान्यता देते हैं मित्रों देखिए इटालियन यात्री मनुची। इटालियन यात्री कौन था? मनुची। एक तो मनुची, एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर। फ्रांसीसी यात्री कौन था? बर्नियर। और इन दोनों का समर्थन कौन करते हैं? इन दोनों का समर्थन करते हैं श्यामल दास। वीर विनोद के रचयिता कौन थे? श्यामल दास। तो श्यामल दास मित्रों है इन दोनों का क्या करते हैं? यहाँ पर समर्थन करते हैं। जबकि आपको पूछ ले कि इस बात का खंडन कौन करते हैं, तो खंडन करते हैं मित्रों विश्वेश्वरनाथ रेऊ और गोपीनाथ शर्मा है मित्रों इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। हाँ, तो एक बार वापस देखिए मित्रों, जसवंत सिंह ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में शाहजहां की मृत्यु के पश्चात
किसका पक्ष लिया था? दरमत के युद्ध में। दरमत के युद्ध में मित्रों देखो 3 युद्ध होते हैं यहाँ पर। दरमत का युद्ध होता है, उसके बाद में दोराई का युद्ध होता है, दोराई से पहले एक और होता है सामूगढ़ का। तो दरमत का और उसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध होता है, दोराई का युद्ध होता है। 3 युद्ध होते हैं इनमें भाइयों में। तो इसमें जो दरमत का युद्ध है मित्रों, इस दरमत के युद्ध में दारा शिकोह ने, दरमत के युद्ध में दारा शिकोह के पक्ष में कौन लड़ा था? ये जसवंत सिंह लड़ा था। और औरंगजेब और मुराद ने मिलकर मित्रों यहाँ पर किसको हराया था? दारा शिकोह और जसवंत सिंह को हराया था। यहाँ पर इस युद्ध में मित्रों जसवंत सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए थे। और जसवंत सिंह घायल होकर किधर जाते हैं? अपने जोधपुर साम्राज्य की तरफ जाते हैं। जैसे जोधपुर दुर्ग में जाते हैं जसवंत सिंह, तो उनकी जो रानी थी, 17 साल की बेटी थी बूंदी की, तो 17 साल की बेटी थी जसवंत देया महामाया। इस जसवंत देया महामाया ने क्या किया मित्रों? दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए और कहा कि राजपूत या तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं या विजय होकर आते हैं, परास्त होने के पश्चात वो वापस से लौटते नहीं है। वहां पर क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। इस प्रकार का कथन कहकर ये जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लेती है। लेकिन इसकी मां ने आकर इसे समझाया और कहा कि ये आपका पति कौन है? जसवंत सिंह है। तब जाकर इसने क्या है? दुर्ग के दरवाजे खोल लेते। और इस कथा को जो मान्यता देते हैं मित्रों, वो इटालियन यात्री मनोची और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और इनका समर्थन करते हैं श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। ठीक है मित्रों। और इस कथा का जो खंडन करते हैं, वो खंडन कौन करते हैं? गोपीनाथ शर्मा और विश्वेश्वर नाथ रेऊ है मित्रों, इस कथा का खंडन करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, इसके पश्चात दरमत युद्ध के पश्चात कहते हैं कि जो एक राजा था जयपुर का, उसी काल में, इसी टाइम में जयपुर का राजा कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह था, जिसका कार्यकाल भी 1621 से लेकर 67 तक था। तो इन्हीं के कार्यकाल में जयपुर में था मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह ने कहते हैं कि बाद में इस दरमत के युद्ध के बाद में है मित्रों, इस जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य मनमुटाव है। दोनों में क्या किया था? दोनों में मनमुटाव कम करवाया, अर्थात दोनों का मेल करवाया और दोनों में मनमुटाव कम करवाया। तो यहां पर मित्रों जसवंत सिंह व औरंगजेब के मध्य, औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा ने, मिर्जा राजा कौन था? जय सिंह। ये जय सिंह प्रथम था मित्रों, जयपुर का राजा था ना मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह ने मन मुटाव कम करवाया, मन मुटाव खत्म करवाया। तो धर्मत युद्ध के पश्चात, धर्मत युद्ध के पश्चात है मित्रों यहाँ पर है मिर्जा राजा जय सिंह जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने मित्रों यहाँ पर इन दोनों में मनमुटाव कम करवाया। और उसके पश्चात मित्रों एक युद्ध होता है दोराई का युद्ध। कौन सा होता है? दोराई का युद्ध। और ये दोराई का युद्ध मित्रों, दोराई पड़ती है आपकी अजमेर में, 1659 में होती है। 1659 में मित्रों दोराई का युद्ध हुआ था। मार्च 1659 में, मार्च 1659 में हुआ था मित्रों दोराई का युद्ध। और मित्रों इस दोराई के युद्ध में, या अजमेर का युद्ध है, इस युद्ध में मित्रों अब की बार जब मिर्जा राजा ने इनका मनमुटाव कम कर दिया, तो दोराई के युद्ध में मित्रों ये जसवंत सिंह है, ये जसवंत सिंह किसका पक्ष लेगा? दोराई के युद्ध में ये औरंगजेब का पक्ष लेता है। किसका पक्ष लेता है? औरंगजेब का पक्ष लेता है। दोराई के युद्ध में किसका पक्ष लेता है मित्रों? औरंगजेब का पक्ष लेता है। और इस युद्ध में भी दारा शिकोह को कौन हराता है मित्रों? इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब की क्या होती है मित्रों? विजय होती है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी दोराई के युद्ध में मित्रों, दोराई के युद्ध में, दोराई के युद्ध में है ये औरंगजेब का पक्ष लेते हैं। कौन? जसवंत सिंह। और अब की बार मित्रों यहाँ पर किसकी हार होती है? अब की बार मित्रों है वो एक बार फिर है उसी दारा शिकोह की हार होती है। अब की बार मित्रों यह जसवंत सिंह है, ये किसके पक्ष में चले गए थे? औरंगजेब के पक्ष में चले गए थे। यहाँ पर है मित्रों समझौता कर लिया था जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य, मिर्जा राजा ने मनमुटाव खत्म कर दिया था। तो अगले युद्ध में, ये दोराई के युद्ध में किसके पक्ष में लेते हैं? अब की बार है, इन्हें पता था कि औरंगजेब वैसे ही है वो भारत का सम्राट बनने वाला है, औरंगजेब वैसे भी भारत का सम्राट बनने वाला है, तो इसलिए औरंगजेब का पक्ष लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे पहले खजुआ का युद्ध भी होते हैं उत्तर प्रदेश में। खजुआ का युद्ध होता है जिसमें जो सुजा था, सुजा इनके विरुद्ध बगावत करता है। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध बगावत करता है खजुआ के युद्ध में। और कहते हैं कि उस युद्ध में भी जो जसवंत सिंह थे वो औरंगजेब के पक्ष में लड़ने के लिए गए थे, लेकिन है रात्रि में कहते हैं कि अपने 10,000 सैनिकों के साथ है औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था वहां पर भी। तो मुख्यतः आपको ये 2 युद्ध याद रखने आपको। ठीक है मित्रों, इतना क्लियर हो गया। यानी एक युद्ध में, धर्मत के युद्ध में तो दारा शिकोह के पक्ष में है, और इधर आपको किसके पक्ष में है? अगले में दोराई के युद्ध में औरंगजेब के पक्ष में है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट देखिए मित्रों, हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, औरंगजेब इन्हें भेजता है मित्रों कहां पर, औरंगजेब इन्हें गुजरात की सुविधा देता है। औरंगजेब इन्हें है 1659 में गुजरात की सूबेदारी, गुजरात का प्रशासक नियुक्त करता है। हाँ, दोराई के युद्ध के पश्चात, दोराई के युद्ध के पश्चात मित्रों औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को है वो गुजरात की सूबेदारी सौंपता है। और गुजरात की सूबेदारी सौंपने के पश्चात इसे जब पता चलता है कि दक्षिण में यहाँ पर जो शिवाजी है उस शिवाजी ने विद्रोह कर रखा है, और शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए मित्रों इसने औरंगजेब ने शाइस्ता, इस शाइस्ता खां को भेज रखा था। लेकिन शाइस्ता खां है कहते हैं कि उस शिवाजी के विद्रोह को दबा नहीं पा रहा था, इसलिए शाइस्ता खां की सहायता के लिए, शाइस्ता खां की सहायता के लिए मित्रों औरंगजेब ने किसे भेजा, यहाँ पर शाइस्ता खां की सहायता के लिए औरंगजेब ने इस जसवंत सिंह को भेजा 1662 में। तो मित्रों 1662 में कहां पर भेजा इसे, दक्षिण अभियान में भेजा, दक्षिण अभियान में भेजा, महाराष्ट्र की तरफ भेजा मित्रों 1662 में। किसकी सहायता के लिए, शाइस्ता खां की सहायता के लिए। शाइस्ता खां, जिससे मित्रों शाइस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी का विद्रोह को दबाने के लिए भेज रखा था, तो शाइस्ता खां की सहायता के लिए, शाइस्ता खां की सहायता के लिए औरंगजेब ने, शाइस्ता खां की सहायता के लिए औरंगजेब ने मित्रों है वो किसे भेजा था, जसवंत सिंह को भेजा था। बिल्कुल पंकज गिरी, ये हमने दुर्गों में पढ़ा था कि कांकनवाड़ी के किले में कैद रखा था। हमने जब दुर्ग पढ़े थे उस समय बताया था आपको, दारा शिकोह को कांकनवाड़ी किले में कैद रखा था औरंगजेब ने, अलवर में पड़ता है ये। शाइस्ता खां की सहायता के लिए मित्रों भेजा था किसे, जसवंत सिंह को। किसने भेजा, औरंगजेब ने भेजा। और किसके विरुद्ध मित्रों, शिवाजी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध। और कहते हैं मित्रों इसके बाद में है शिवाजी को संधि के लिए राजी किया था, शिवाजी को संधि के लिए राजी किया था। किसने मित्रों, शिवाजी को संधि के लिए है मित्रों इस जसवंत सिंह ने राजी किया था। तो शिवाजी को संधि के लिए यहाँ पर जसवंत सिंह ने राजी किया था, ये ध्यान रखना। इसके पश्चात कहते हैं कि 28 नवंबर 1678 को, 28 नवंबर 1678 को जामरूद एक स्थान पड़ता है मित्रों, जामरूद। और ये जामरूद कहां पड़ता है, अफगानिस्तान में। जामरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की क्या हो गई मित्रों, मृत्यु हो गई 1678 में। 1678 में जामरूद नामक स्थान पर, जामरूद नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है मित्रों, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु पर मित्रों यहाँ पर औरंगजेब एक कथन कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। अर्थात जो धर्म विरोधी दरवाजा था, इस्लाम धर्म में जो रुकावट आ रहा था वह दरवाजा आज टूट गया। तो आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कथन कहा था औरंगजेब ने, आज कुफ्र का दरवाजा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। औरंगजेब ने क्या कहा था मित्रों, इनकी मृत्यु पर आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। अर्थात जो धर्म विरोधी दरवाजा है मित्रों ये यहां पर टूट गया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पश्चात मित्रों देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद में जब 1678 में ये मरते जसवंत सिंह, तो उस समय इनकी जो दो रानियां हैं मित्रों, वो दो रानियां हैं मित्रों वो गर्भवती थी। हाँ, उनकी चर्चा आगे करेंगे। उनसे एक तो जो अजीत सिंह का जन्म होता है और एक दल थम्बन का जन्म होता है, तो उनकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जसवंत सिंह के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। जसवंत सिंह की जामरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी और इनके मरने पर आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये कथन किसने कहा था, ये कहा था औरंगजेब ने कहा था, ठीक है मित्रों। अब जसवंत सिंह की थोड़ी सी उपलब्धियां देख लेते हैं मित्रों। जसवंत सिंह ने एक तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में मित्रों जसवंतपुरा कस्बा या जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। तो मित्रों इस जसवंत सिंह ने एक तो औरंगाबाद में, औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है वहां पर कौन सा कस्बा बसाया मित्रों, जसवंतपुरा कस्बा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसने कौन सा कस्बा बसाया मित्रों, जसवंतपुरा कस्बा। हाँ, जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। हाँ, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखिए, इसने आगरा के पास, जसवंत सिंह ने आगरा के पास एक जसवंत कचहरी का निर्माण करवाया, जसवंत कचहरी भवन
आगरा के पास में मित्रों जसवंत सिंह ने एक जसवंत कचहरी भवन का भी निर्माण करवाया था, जसवंत कचहरी भवन का निर्माण करवाया। इसके अलावा मित्रों जसवंत सिंह ने, इसके अलावा भी बात की जाए, हाँ, कागा के अनार के बाग, कागा के अनार के बाग, जोधपुर में कागा के अनार के बाग लगवाई। अर्थात ये जो अनार है मित्रों, कहते हैं कि ये मीठे अनार है मित्रों, वह लाया था कहां से? काबुल से लाया था। काबुल से लाकर जो मीठे अनार के बाग है, वो मीठे अनार के बाग मित्रों कागा नामक स्थान पर लगाया था। हाँ, तो कागा के अनार के बाग कहते हैं, जोधपुर में इनका निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों, इसके बाद में चलते हैं मित्रों जसवंत सिंह के दरबारी कवि की तरफ। तो इसका जो मुख्य दरबारी कवि था वो था मोणोत नैन सिंह। और भी थे जिनकी चर्चा करेंगे, मोणोत नैन सिंह, मोणोत नैन सिंह। और मोणोत नैन सिंह और मित्रों इसके मध्य है स्टार्टिंग में, हाँ, काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर मोणोत नैन सिंह और जसवंत सिंह में क्या है, बिगड़ जाती है। और उसके पश्चात कहते हैं कि जसवंत सिंह ने इस मोणोत नैन सिंह को कैद में डाल दिया था और 1670 ईस्वी में इस मोणोत नैन सिंह ने फिर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है मित्रों, तो जसवंत सिंह का दरबारी था मोणोत नैन सिंह। प्रारंभ में इनके अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में इनमें बिगड़ जाती है किसी बात को लेकर। तो जसवंत सिंह इन्हें कैद में डाल देता है और 1670 में ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं मोणोत नैन सिंह। तो मोणोत नैन सिंह के दो ग्रंथ आते हैं मित्रों, एक तो नैन श्री ख्यात, नैन श्री ख्यात मोणोत नैन सिंह ने लिखी थी, नैन श्री ख्यात। और इस नैन श्री ख्यात में मित्रों, नैन श्री ख्यात में किसका वर्णन है? तो मित्रों जो उस समय में गांवों की जो क्रमबद्ध जनसंख्या थी, गांवों की क्रमबद्ध जनसंख्या, तो गांवों की क्रमबद्ध जनसंख्या का वर्णन है, गांवों की क्रमबद्ध जनसंख्या का वर्णन। इसीलिए ऐसे नैन सिंह को मित्रों जनसंख्या का है अग्रज कहते हैं, जनसंख्या गणना का अग्रज भी कहते हैं। नैन सिंह को क्या कहते हैं? गांव में जनसंख्या जनगणना का अग्रज भी कहते हैं। ठीक है, एक पुस्तक थी मित्रों इसकी, मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। और इस मारवाड़ परगनारी विगत को कहते हैं मित्रों, इसी पुस्तक को, हाँ, मारवाड़ परगनारी विगत, इसमें किसका उल्लेख है? हाँ, मारवाड़ परगनारी विगत में मित्रों इसमें तत्कालीन समय के मारवाड़ का उल्लेख है और राजस्थान का गजेटियर कहते हैं इसे, तत्कालीन समय के मारवाड़ का उल्लेख। यानी तत्कालीन समय में मारवाड़ में जो भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाएं घटी उनका उल्लेख इसमें किया मोणोत नैन सिंह ने। तो तत्कालीन समय के मारवाड़ का उल्लेख, हाँ, मारवाड़ का उल्लेख, तत्कालीन समय के मारवाड़ का उल्लेख मिलता है इसमें। यानी तत्कालीन समय में जो भी मारवाड़ में जो भी यहाँ पर घटनाएं घटी थी उन घटनाओं का उल्लेख है। तो मित्रों तत्कालीन समय के मारवाड़ का उल्लेख है और इसी ग्रंथ को कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर भी इसे कहते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखनी है मित्रों, इससे मोणोत नैन सिंह को, मोणोत नैन सिंह को जो मुंशी देवी प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद ने मोणोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोणोत नैन सिंह को क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने मोणोत नैन सिंह को क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, ये तो इसके जसवंत सिंह के अभियान थे। 1659 में गुजरात की सूबेदारी मिली, फिर दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध है भेजा था इन्हें शाइस्ता खां की सहायता की औरंगजेब ने। और 1678 में जामरुद नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात औरंगजेब ने क्या कहा था इनकी मृत्यु पर कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। और औरंगाबाद में इन्होंने जसवंतपुरा कस्बा बसाया था, आगरा में जसवंत कचहरी का निर्माण करवाया था, कागा के अनार के बाग है जोधपुर में लगाए थे। और इनके दरबारी कवि मुंशी देवी इनके दरबारी कवि थे मोणोत नैन सिंह। मोणोत नैन सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है? मोणोत नैन सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। और इनका दरबारी जो मोणोत नैन सिंह था, इनके दो ग्रंथ थे, एक तो नैन श्री ख्यात जिसमें गांवों की क्रमबद्ध जनसंख्या का वर्णन मिलता है, ठीक है, और मारवाड़ परगनारी विगत जिसमें तत्कालीन समय के मारवाड़ का उल्लेख है। और इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए आगे। हाँ, तो अब देखिए मित्रों, जसवंत सिंह के इसकी खुद की कुछ रचनाएं हैं। जसवंत सिंह की रचनाएं, यानी जसवंत सिंह ने खुद भी कुछ रचनाएं लिखी थी, और वो रचनाएं कौन सी थी, जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए मित्रों, इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है भाषा भूषण, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। जसवंत सिंह ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, भाषा भूषण इनका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। भाषा भूषण के बाद में देखिए अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत ये भी इनका था, अपरोक्ष सिद्धांत। इन्होंने लिखा था अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश भी जसवंत सिंह ने लिखा था मित्रों। इन्होंने लिखा था आनंद विलास, कौन सा लिखा था, आनंद विलास इन्होंने लिखा था। इन्होंने लिखा था सिद्धांत सार, सिद्धांत सार ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। और इन्होंने लिखा था मित्रों सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध भी इन्होंने लिखा था। और इन्होंने लिखा था प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। तो ये सारे के सारे ग्रंथ मित्रों किसने लिखे थे, जसवंत सिंह ने लिखे थे। और एक ग्रंथ होता है गीता महात्म्य, गीता महात्म्य। हाँ, जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए ग्रंथ देखिए मित्रों, भाषा भूषण है, अपरोक्ष सिद्धांत है, भाषा भूषण है, अपरोक्ष सिद्धांत है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, आनंद विलास है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत बोध है, और प्रबोध चंद्रोदय है, और गीता महात्म्य। ये सारे ग्रंथ किसने लिखे थे मित्रों, ये सारे के सारे ग्रंथ है वो जसवंत सिंह ने लिखे थे। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, जसवंत सिंह का जो एक दरबारी कवि था दलपति मिश्र, कौन था, दलपति मिश्र, ये इन्हीं का दरबारी था मित्रों। इस दलपति मिश्र ने जसवंत उद्योत ग्रंथ लिखा, कौन सा लिखा, दलपति मिश्र ने जसवंत उद्योत ग्रंथ लिखा था। और जसवंत सिंह के एक गुरु काव्य गुरु था, जसवंत सिंह का काव्य गुरु कौन था, सुरती मिश्र, सुरती मिश्र है मित्रों जसवंत सिंह का काव्य गुरु था। जसवंत सिंह का काव्य गुरु कौन था, सुरती मिश्र। हाँ ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, इनके दरबारी और भी थे। इनके अलावा देखो एक नर हरिदास भी था, नर हरिदास इनका दरबारी कवि था। इसके अलावा भी मित्रों नवीन कवि भी था इनके दरबार में, नवीन कवि भी था, एक बनारसी दास भी था। तो ये सारे के सारे मित्रों इसी के दरबार में रहते थे। दलपति मिश्र ने भी मित्रों यहाँ पर है जसवंत उद्योत ग्रंथ लिखा, काव्य गुरु सुरती मिश्र था मित्रों, नर हरिदास था, नवीन कवि था, और बनारसी दास, ये सारे के सारे मित्रों इसी के दरबार में रहते थे। अब मित्रों इसकी दो रानियां देखो, एक तो जसवंत सिंह की रानी थी अत्ती रंगदे, जसवंत सिंह की रानी कौन सी थी, अत्ती रंगदे। हाँ, और अत्ती रंगदे ने मित्रों कौन सा ग्रंथ लिखा, तो जसवंत सिंह की रानी अत्ती रंगदे, अत्ती रंगदे ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों, तो अत्ती रंगदे ने मित्रों यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा था, सॉरी ग्रंथ नहीं, इसने एक तालाब बनाया था। अत्ती रंगदे ने मित्रों यहाँ पर एक तालाब बनाया था। तो इसकी रानी अत्ती रंगदे ने कौन सा तालाब बनाया था, तो इसने बनाया था मित्रों जान सागर तालाब। कौन सा बनाया था, जसवंत सिंह की जो रानी थी अत्ती रंगदे, ये जैसलमेर की थी मित्रों। तो जैसलमेर की रानी अत्ती रंगदे ने यहाँ पर जान सागर तालाब बनाया। कौन सा बनाया, जान सागर तालाब। और इसी को बाद में कहते हैं जान सागर तालाब का नाम चेंज होकर हो गया शेखावत जी का तालाब। कौन सा हो गया, शेखावत जी का तालाब। जान सागर तालाब का नाम क्या हो गया बाद में, शेखावत जी का तालाब भी इसे कहते हैं मित्रों। एक रानी जो जसवंत दे थी मित्रों, उस जसवंत दे ने कौन सा तालाब बनाया था, तो जसवंत दे ने मित्रों यहाँ पर एक कल्याण सागर बनाया था। कौन सा बनाया था, कल्याण सागर, जिसे जान सागर भी कहते हैं, कल्याण सागर सॉरी राता नाड़ा भी कहते हैं, कल्याण सागर या राता नाड़ा भी कहते हैं। कल्याण सागर या राता नाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, जसवंत दे ने करवाया था। और जसवंत दे ने मित्रों आपको मैंने महलों में बताया था कि राय का बाग पैलेस, राय का बाग पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था, राय का बाग पैलेस का निर्माण भी जसवंत दे ने करवाया था। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है मित्रों।
तो जसवंत सिंह के बारे में इनकी रचनाएं याद रखनी है। इनके कवि दरबार में देखो मनोत नैन सिंह के अलावा कई थे। दलपति मिश्र है जिसने जसवंत उद्दोल लिखा, काव्य गुरु सुरती मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि बनारसी दास। इनकी रानी अतिरंग दे थी जो जैसलमेर की थी, इसने जान सागर तालाब या शेखावत जी के तालाब का निर्माण करवाया। और जसवंत दे ने कल्याण सागर या रातानाड़ा तालाब बनवाया। इसके अलावा इसने रायका बाग पैलेस का निर्माण 1663 में करवाया था, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती आए थे। बाद में जसवंत सिंह द्वितीय के काल में आए थे और उनकी जो मृत्यु हुई थी वहां पर जहर देने से उसके पश्चात कुछ समय पश्चात अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे। चले अब देखिए मित्रों, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय दो रानियां उसकी गर्भवती थी। एक रानी थी जादम और एक थी नरुकी। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी कितनी रानियां गर्भवती थी? दो रानियां गर्भवती थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय, इसकी मृत्यु के समय है, दो रानियां गर्भवती थी मृत्यु के समय। जादम व नरुकी ये क्या थी मित्रों? गर्भवती थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इसकी दो रानियां गर्भवती थी मित्रों, एक तो थी जादम और एक नरुकी। अब मित्रों इस जादम से तो जो जन्म हुआ था वो हुआ था अजीत सिंह का, और इस नरुकी से मित्रों कहते हैं कि दल भंजन का, दल भंजन या दल थंबन भी बोलते हैं इसे, दल भंजन का जन्म हुआ था। मित्रों कहते हैं कि इस दल भंजन का आगे उल्लेख नहीं मिलता है, कहते हैं कि इसकी मृत्यु है वो जन्म के कुछ समय पश्चात हो गई थी। हाँ, और यहां पर मित्रों जो जादम है, इस जादम से जो अजीत सिंह जन्मा था, ये जन्मा था 19 फरवरी 1679 को। 19 फरवरी 1679 को किसका जन्म हुआ था? जादम से मित्रों अजीत सिंह का जन्म हुआ था। हाँ, लेकिन यहाँ पर मित्रों अब होता क्या आगे देखिए। हाँ, जब इस समय यहाँ पर देखो 1678 में मृत्यु हो गई थी कि जसवंत सिंह की। इसके पश्चात मित्रों यहाँ का औरंगजेब ने शासक किससे बनाया था? तो औरंगजेब ने इसके पश्चात जसवंत सिंह के पश्चात शासक बनाया था इंद्र सिंह को। किसे बनाया था? इंद्र सिंह को शासक बनाया था। किससे बनाया था? इंद्र सिंह को शासक बनाया था। ये इंद्र सिंह कौन था? तो इंद्र सिंह मित्रों जो अमर सिंह राठौड़ था ना, जो नागौर गया था, उसी अमर सिंह राठौड़ का पोता था। अमर सिंह राठौड़ का पोता था इंद्र सिंह, जिसे मित्रों 36 लाख रुपए लेकर, कितने रुपए लेकर? 36 लाख रुपए लेकर इस इंद्र सिंह को औरंगजेब ने शासक बनाया था। लेकिन ये नाम मात्र का शासक था। यहाँ पर पूरे जो अधिकार थे वो अधिकार किसके थे? मुगलों के थे। सारे के सारे अधिकार किसके पास थे? मुगल अर्थात और औरंगजेब के पास इनके सारे के सारे वो अधिकार थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंद्र सिंह है मित्रों, वो इंद्र सिंह है वो अमर सिंह के पोते थे, जिन्हें 36 लाख रुपए लेकर औरंगजेब ने शासक तो बना दिया था, लेकिन नाम मात्र का ये शासक था। अब देखिए मित्रों, इसके आगे जो कथा होगी वो होगी, हम अजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। अब अजीत सिंह स्टार्ट हो गए हैं। जिनके कार्यकाल की बात कीजिए तो वैसे तो हम 1679 से लिखेंगे इनके जन्म से, लेकिन वास्तविक कार्यकाल है मित्रों, ये वास्तविक कार्यकाल इनका 1707 से आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। $36 लाख बोला हुआ है, लेकिन सेने जी भी टाइम में कोई कन तो हाई राजा महाराजा काहे फर्क पड़ो। अब कोई नहीं, आपने 36 लाख 100 बार 36 कोटा ही लॉकडाउन के महीने। हाँ, अब देखिए इसके पश्चात जसवंत सिंह के बाद में नेक्स्ट शासक की चर्चा करते हैं मित्रों। इनका पुत्र जो अजीत सिंह शासक बनता है। वैसे आप इसका कार्यकाल लिखोगे 1679 से 1724 तक, लेकिन इनका जो वास्तविक कार्यकाल है मित्रों, वास्तविक लिखोगे आप तो वास्तविक 1707 से आएगा, क्योंकि इन्हें जो गद्दी प्राप्त हुई थी वह 1707 से मिली थी। 1707 से 1724 तक ही माना गया है वास्तविक कार्यकाल। ठीक है, चले आगे। अब देखिए मित्रों, अजीत सिंह का जन्म हो गया था फरवरी 1679 में। अब अजीत सिंह के जन्म के पश्चात, अजीत सिंह के जन्म के पश्चात यहाँ पर जो राठौड़ सरदार थे,
राठौड़ सरदार कौन थे? दुर्गादास। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। दुर्गादास थे। राठौड़ सरदार कौन थे? दुर्गादास। दुर्गादास ने मित्रों है औरंगजेब से, दुर्गादास ने औरंगजेब से कहा, हाँ बिल्कुल, अजीत सिंह का जन्म है वो अलकाजी लाहौर में हुआ था, बिल्कुल, हाँ लाहौर में हुआ था, हाँ बिल्कुल, जितू जी आगे आएगा, बिल्कुल जो आप बातें बोल रहे हो, बिल्कुल, हाँ हाँ जी, चले आगे। तो राठौड़ सरदार कौन थे मित्रों? दुर्गादास। दुर्गादास ने कहा कि अब औरंगजेब से कहा कि अब है वो मारवाड़ के वारिस का जन्म हो गया अभी, यानी उस समय जब जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात है मित्रों, औरंगजेब ने कहा कि यहाँ पर कि कोई मारवाड़ का कोई वारिस नहीं है, इसलिए जोधपुर पर अधिकार किसने कर लिया? उस औरंगजेब ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे अजीत सिंह का जन्म होता है तो दुर्गादास राठौड़ और बाकी सरदार है वो औरंगजेब से कहते हैं कि अब मारवाड़ का वारिस हो गया, जन्म गया है, अब आप जो गद्दी है वो मारवाड़ की इसको सौंप दो। लेकिन औरंगजेब क्या कहता है कि यहाँ पर जो अजीत सिंह है ये अभी क्या है? अवयस्क है, अल्पवयस्क बालक है, इसलिए इसको मैं गद्दी नहीं सौंप सकता, इसलिए इसकी पहले परवरिश की जाएगी, और जब ये वयस्क हो जाएगा तो वयस्क होने के पश्चात है इसको जोधपुर की गद्दी है वो सौंप दी जाएगी। तो मित्रों औरंगजेब यहाँ पर ये कहता है कि वयस्क होने के पश्चात इसको इसकी गद्दी सौंप दी जाएगी। और ये कहकर मित्रों जो औरंगजेब है इस अजीत सिंह को और जो रानियां थी उनको, यानी अजीत सिंह की परवरिश के लिए दिल्ली बुला लेता है। अजीत सिंह की परवरिश के लिए कहां पर बुला लेता है? दिल्ली में। तो अजीत सिंह की परवरिश के लिए, भाई ये बालक था, तो इस अजीत सिंह की परवरिश के लिए कहां पर बुला लेता है? दिल्ली बुला लेता है। औरंगजेब कहता है कि जो रानियां है और जो अजीत सिंह है इसकी जो परवरिश है वो दिल्ली में की जाएगी। ये अभी क्या है? अल्पवयस्क है, इसलिए इसको कहां पर बुला लिया? दिल्ली में बुला लिया। अब राठौड़ सरदार दुर्गादास राठौड़ है और बाकी जो सरदार है वो यहाँ पर ये समझ गए थे कि औरंगजेब है इस अल्पवयस्क बालक को है मारकर है ये जोधपुर को हड़पना चाहता है। और दिल्ली में मित्रों इसने इसको कहां पर रखा? एक रूप सिंह की हवेली थी। कौन सी थी? रूप सिंह की हवेली। इस रूप सिंह की हवेली में दिल्ली में कहां पर रखा मित्रों? इस रूप सिंह की हवेली में रखा था। किसको? इस अजीत सिंह को। किसने? औरंगजेब ने। अब जब दुर्गादास राठौड़ को मित्रों पता चलता है कि ये है औरंगजेब है यहाँ पर है इस अजीत सिंह को समाप्त करके मारवाड़ का शासन हथियाना चाहता है, तो इसलिए मित्रों दुर्गादास राठौड़ और यहाँ पर एक दो व्यक्ति और थे, मुकुंद दास खिंची। कौन थे? मुकुंद दास खिंची भी इनके साथ थे मित्रों। और मुकुंद दास के नाम रघुनाथ बाठी भी थे। एक का नाम आता है रणछोड़ दास। ये जो मारवाड़ के कुछ सरदार थे मित्रों ये इनके साथ मिल जाते हैं। किसके? दुर्गादास के साथ। और कहते हैं कि इसको कैसे जैसे करके अजीत सिंह को कहां से निकलवाना, में इस अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली से निकलना है। कहां से निकलना है? रूप सिंह की हवेली से इसको निकलवाना है। इसके पश्चात मित्रों ये सारे के सारे मित्रों योजना बनाते हैं और रूप सिंह की हवेली पर कहते हैं कि आधे सरदार हमसे मारवाड़ में रहेंगे और आधे सरदार है वो रूप सिंह की हवेली की तरफ जाएंगे। औरंगजेब को मित्रों पता चल गया कि ये दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह को इस रूप सिंह की हवेली से निकलवाना चाहता है। तो मित्रों औरंगजेब ने एक व्यक्ति को भेजा, फौलाद खां। किसे भेजा? फौलाद खां को भेजा। और फौलाद खां को भेजकर कहा कि आप फौलाद खां आप जाओ और इसको रूप सिंह की हवेली से कहां पर स्थापित कर दो? नूरगढ़ की हवेली में स्थापित कर दो। यानी इसको है फौलाद खां को भेजा औरंगजेब ने और कहा कि इसको रूप सिंह की हवेली से नूरगढ़ हवेली में भेज दो। और यहां पर मित्रों इस दुर्गादास राठौड़ ने पहले से इस रघुनाथ सिंह भाटी को है रूप सिंह की हवेली के बाहर तैनात कर दिया था कुछ सरदारों के साथ। तो ये रघुनाथ भाटी है वो पहले से ही रूप सिंह की हवेली के बाहर था, उसे पता था कि औरंगजेब किसी न किसी को भेजेगा। तो यहां पर मित्रों ये फौलाद खां जब आता है रूप सिंह की हवेली के बाहर तो इस फौलाद खां की सेना को कौन डांटता है मित्रों? रघुनाथ भाटी डांटता है। कौन डांटता है? रघुनाथ भाटी है मित्रों यहाँ पर फौलाद खां की सेना का मुकाबला करता है। और रास्ते में कहते हैं कि मित्रों फिर है बच्ची कस्सी जो शाही सेना थी औरंगजेब की सेना थी उस सेना का सामना मित्रों रणछोड़ दास ने किया। और मित्रों यहाँ पर एक महिला का नाम आता है गोराधाई। इसे क्या कहते हैं मित्रों? मारवाड़ की पन्नादाई। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहते हैं मित्रों? गोराधाई को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि इस गोराधाई ने भी मित्रों यहाँ पर है अपने पुत्र की बलि देकर, ये जो गोराधाई है मित्रों मारवाड़ के मोहनलाल जी की पत्नी बताई जाती है मारवाड़ की। और
जो गोराधाई है इसने मित्रों, गोराधाई ने यहाँ पर है इस अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र की क्या दी थी मित्रों, यहाँ पर बलि दी थी। तो गोराधाई का भी यहाँ पर सहयोग रहा था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई कहते हैं, मारवाड़ की पन्नाधाई इसे कहते हैं, गोराधाई को इसे कहते हैं अजीत सिंह की धाई माँ, अजीत सिंह की धाई माँ इसे कहते हैं। धाई माँ वह होती है जब कोई बालक होता है मित्रों, उस बालक का उसकी माँ के अलावा कोई भी जो रखेल महिला होती है वो अपना स्तनों का दूध पिलाती है, उसका लालन पालन करती है, उसे धाई माँ कहते हैं। तो इसे धाई माँ गोराधाई ने मित्रों यहाँ पर है इसकी जान बचाई थी, इसलिए इसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं। अब मित्रों ये सारे के सारे मिलकर है मित्रों यहाँ से रूप सिंह की हवेली से, रूप सिंह की हवेली से मित्रों इस अजीत सिंह को है एक महिला का नाम आता है बाघेली। कौन आता है? बाघेली नामक महिला, इसका भी उल्लेख आता है यहाँ पर। इस बाघेली नामक महिला के सहयोग से यहाँ पर ये सारे के सारे इस रूप सिंह की हवेली से इस अजीत सिंह को कहां पर ले आते हैं? अजीत सिंह को मित्रों सबसे पहले पाली ले जाता है। पाली का एक स्थान है बालुंदा, इस बालुंदा नामक स्थान पर सुरक्षित निकाल कर ले आते हैं। सभी मारवाड़ के जो सरदार है मित्रों दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में है ये सारे के सारे अजीत सिंह को कहां पर लेते हैं? पाली के बालुंदा में ले आते हैं। उसके पश्चात मित्रों इसे कहां पर ले आते हैं? इसके पश्चात ये कालिंद्री मंदिर, और ये कालिंद्री मंदिर कहां है मित्रों? कालिंद्री मंदिर पड़ता है आपके सिरोही में, कालिंद्री मंदिर सिरोही में ले आते हैं। और यहाँ पर एक ब्राह्मण था जयदेव नामक ब्राह्मण, ये जयदेव नामक ब्राह्मण है मित्रों, ये जयदेव नामक ब्राह्मण इसकी देखरेख करता है। अजीत सिंह की देखरेख के लिए एक जयदेव नामक ब्राह्मण को सौंपा जाता है यहाँ पर। तो कालिंद्री मंदिर में जो सिरोही में पड़ता है वहां पर जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर मित्रों इसकी परवरिश की जाती है। किसकी? अजीत सिंह की। अब मित्रों यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया कि इस अजीत सिंह के स्थान पर कहते हैं कि एक नकली अजीत सिंह को रखा गया। अजीत सिंह के स्थान पर कहते हैं कि एक नकली अजीत सिंह बालक को वहां पर है सुलाया गया, और औरंगजेब ने मित्रों उस नकली अजीत सिंह को असली अजीत सिंह समझकर इसका नाम क्या रख दिया? मोहम्मदी राज रख दिया। क्या रख दिया? मोहम्मदी राज। तो यहाँ पर दिल्ली में मित्रों वहां पर अजीत सिंह के स्थान पर, दिल्ली में अजीत सिंह के स्थान पर किसे रखा गया? एक नकली अजीत सिंह को सुलाया गया था, जिसको बाद में औरंगजेब ने कहते हैं कि असली अजीत सिंह समझकर उसका नाम क्या रखा था? मोहम्मदी राज रख दिया था। ठीक है मित्रों। अब इधर मित्रों ये अजीत सिंह तो सुरक्षित आ गया कालिंद्री मंदिर सिरोही में। अब इसके पश्चात मित्रों इसके रहने के लिए जो जागीर है वो जागीर कौन देगा? तो इसके रहने के लिए मित्रों जो जागीर है तो इसकी जागीर मिलेगी केलवा की जागीरी। और हमने पढ़ा था जब मेवाड़ पढ़ा था, मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो उस समय भी बताया था। तो मेवाड़ में जो केलवा पड़ता है राजसमंद में, इस केलवा की जो जागीरी थी, केलवा की जागीरी, केलवा की जागीरी किसने दी थी? मेवाड़ का महाराणा कौन था? राज सिंह। जब मित्रों मेवाड़ में लेकर आते हैं दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ है मित्रों इस अजीत सिंह को कहां पर लाते हैं? केलवा नामक स्थान पर लाते हैं। और केलवा जागीर है जो राजसमंद में थी मित्रों, और ये केलवा के आसपास के जो जागीरी है मित्रों ये किसने प्रदान की? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मित्रों यहाँ पर अजीत सिंह को रहने के लिए उसके लालन पालन के लिए जागीरी प्रदान की। इस प्रकार मित्रों कहते हैं कि इस दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से मित्रों काफी इस संघर्षपूर्ण प्रयास में 1707 में है मित्रों ये जो अजीत सिंह है ये अजीत सिंह मारवाड़ का क्या बन जाता है मित्रों? शासक बन जाता है। और मित्रों शासक बनते ही अजीत सिंह है मित्रों, शासक बनते अजीत सिंह है इस दुर्गादास से क्या करता है? यहाँ पर विश्वासघात करता है, इस पर विश्वास नहीं करता है। ये सोचता है कि दुर्गादास है ये कहीं इस मारवाड़ का वास्तविक सर्वे सर्वा न बन जाए। इसलिए मित्रों दुर्गादास राठौड़ को यहाँ पर जो अजीत सिंह शासक बनते हैं क्या दे देता है? देश निकाला दे देता है। दुर्गादास को क्या दे देता है? देश निकाला दे देता है। दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला देता है, अर्थात अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। इसके पश्चात दुर्गादास जो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की शरण में जाता है, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये है मित्रों अजीत सिंह। एक बार वापस देखिए जितना हमने पढ़ा है। तो अजीत सिंह है मित्रों, इस अजीत सिंह का जन्म 1679 में हुआ था। ठीक है मित्रों। और उसके पश्चात में औरंगजेब है मित्रों अजीत सिंह की परवरिश के लिए दिल्ली बुलाता है और इसे रूप सिंह की हवेली में रखता है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ है ये समझ आता है कि औरंगजेब है इसे मरवाना चाहता है। तो मित्रों मुकुंद दास खिंची
के सहयोग से, रघुनाथ भाटी, रणछोड़दास, गोरादा, ये इन सब का सहयोग रहता है मित्रों। इन सब के सहयोग से रूप सिंह की हवेली से मित्रों है इसको बागेली नामक महिला के सहयोग से मित्रों यहाँ से निकाल लिया जाता है। और निकाल कर कहां पर ले आते हैं? अजीत सिंह को पाली के बालुंदा नामक स्थान पर ले आते हैं। ठीक है, इसके पश्चात इसे मित्रों कालिंद्री नामक स्थान जो सिरोही में है वहां पर जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इसकी परवरिश की जाती है। और यहां से मित्रों इसे अजीत सिंह को ले जाया जाता है केलवा। केलवा की जागीरी प्रदान करता है राज सिंह इसे। राज सिंह इसे केलवा की जागीरी प्रदान करता है। 1707 में मित्रों यहाँ पर औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई थी, तो 1707 में मित्रों इसे है इस अजीत सिंह को है वो मारवाड़ की जो शासक है, मारवाड़ का शासक घोषित वापस कर दिया जाता है। इसके पश्चात अजीत सिंह ने शासक बनने के पश्चात दुर्गादास को क्या दे दिया था? देश निकाला दे दिया था। तो इसका एक बार आप वापस स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं। चलिए अब देखिए मित्रों, अजीत सिंह के बाद में आगे चलते हैं इसी के बारे में। तो अजीत सिंह की बात की जाए तो अजीत सिंह के काल में बाद में जो मुगल बादशाह कौन बना था मित्रों? फर्रुख शेर। कौन बना? मुगल बादशाह बना था फर्रुख शेर। इस फर्रुख शेर से अजीत सिंह ने अपनी पुत्री, अजीत सिंह की पुत्री कौन थी? इंद्र कुंवरी। अजीत सिंह की पुत्री कौन थी मित्रों? इंद्र कुंवरी। इस इंद्र कुंवरी का विवाह अजीत सिंह ने किससे किया मित्रों? मुगल शासक कौन था? मुगल शासक फर्रुख शेर के साथ अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का क्या किया था? विवाह किया था। और ध्यान रखना मित्रों, ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल शासक के साथ हुआ था। अंतिम हिंदू राजकुमारी जिसका विवाह किसी मुगल शासक के साथ हुआ था वह कौन थी मित्रों? वह थी इंद्र कुंवरी, जो किसकी पुत्री थी? अजीत सिंह की। इसके पश्चात कहते हैं इस फर्रुख शेर ने अजीत सिंह को राज्येश्वर का खिताब दिया। क्या दिया? राज्येश्वर का खिताब भी दिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात अजीत सिंह ने मित्रों फर्रुख शेर की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। कुछ समय पश्चात अजीत सिंह ने मित्रों इस फर्रुख शेर की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी। और उसके पश्चात मित्रों अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसी है क्षत्रिय युवक के साथ, यानी क्षत्रिय युवक की हत्या किसने करवा दी? अजीत सिंह ने करवा दी थी। ठीक है मित्रों, और इसकी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह बाद में वापस किसी दूसरे क्षत्रिय युवक के साथ कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, अटक गया क्या हुआ? वीडियो रुक गया? चल रहा है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे क्या कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा है। अजीत सिंह को क्या कहा है? कान का कच्चा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे क्या कहा है? अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात बात की जाए मित्रों, इस अजीत सिंह की जो हत्या है, अजीत सिंह की हत्या किसने कर दी? तो अजीत सिंह का पुत्र कौन था मित्रों? बखत सिंह। इस बखत सिंह ने अजीत सिंह की क्या कर दी थी मित्रों? हत्या कर दी थी। इसलिए भगत सिंह को कहते हैं मारवाड़ का दूसरा पितरंता। मारवाड़ का दूसरा पितरंता। तो आपसे पूछ ले, मारवाड़ का दूसरा पितरंता किसे कहते हैं? मालदेव के बाद में मारवाड़ का दूसरा पितरंता कौन था? बखत सिंह। तो बखत सिंह है मित्रों, इसने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी 1724 में। कब की थी? 1724 में। और कहते हैं कि इस हत्या में मेवाड़ जो आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह का भी हाथ था। और इसका बड़ा भाई था अभय सिंह। बखत सिंह का बड़ा भाई था अभय सिंह, जो किसका पुत्र था? अजीत सिंह। तो अभय सिंह का भी हाथ था। लेकिन कहते हैं कि इस बखत सिंह ने हत्या की थी, तो बखत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितरंता कहते हैं। कहते हैं कि मित्रों इस अजीत सिंह की मृत्यु पर, अजीत सिंह की मृत्यु पर मित्रों इसकी 6 रानियां और 20 दासियां क्या हुई? सती हुई थी। 20 दासियां क्या हुई थी? सती हुई थी। तो मित्रों इस अजीत सिंह की मृत्यु पर है इसकी 6 रानियां और 20 दासियां क्या है मित्रों? सती हुई थी। आपको ध्यान में रखना है। और इसकी एक पासवान रानी थी गंगा। पासवान कौन थी? ये पासवान थी गंगा। इसको भी कहते हैं कि मित्रों अजीत सिंह के साथ ही जलाया गया था।
अजीत सिंह के साथ ही मित्रों इस गंगा को भी मित्रों जलाया गया था। पासवान रानी जी से ये प्रेम करता था, दासी थे, और इस दासी को भी इसके साथ जलाया गया था। और कहते हैं कि मित्रों अजीत सिंह की मृत्यु पर कई बंदर और मोर भी है मित्रों, उन्होंने भी क्या है मित्रों आग में अपने आप को झोंक दिया था। तो कई बंदर और मोर भी इनकी मृत्यु पर क्या हुए थे मित्रों, आग में भस्म हुए थे। तो कई बंदर वह मोर भी इनकी चिता में जले थे। अजीत सिंह की चिता में कौन कौन जले थे, कई बंदर और मोर भी इनकी है चिता में जले थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अजीत सिंह के काल में मित्रों एक अजितोदय दास उसने ग्रंथ लिखा था, सॉरी अजीत जगजीवन भट्ट एक व्यक्ति था, जगजीवन भट्ट। अजीत सिंह के काल में जगजीवन भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, जगजीवन भट्ट ने ग्रंथ लिखा अजितोदय। कौन सा लिखा, अजितोदय। अजीत सिंह के काल में अजितोदय ग्रंथ किसने लिखा था, जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, अजितोदय ग्रंथ लिखा था। ठीक है मित्रों, हाँ तो ये आपके अजीत सिंह मित्रों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अजीत सिंह के बारे में बता दिया कि पुत्री का विवाह पहले मुगल शासक फर्रुखसिर के साथ किया था, और लेकिन बाद में फर्रुखसिर की हत्या करवाकर अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने क्षेत्रीय युवक के साथ किया था। उसके बाद में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। इनकी हत्या इनके पुत्र बकत सिंह ने कर दी, जिसे मारवाड़ का दूसरा पितृंता कहते हैं। इनकी मृत्यु पर 6 रानियां 20 दासियां सती हुई थी। इनकी पासवान रानी गंगा को जलाया गया था। इनके ऊपर जो जगजीवन भट्ट उन्होंने अजितोदय ग्रंथ लिखा था। इनके साथ इनकी मृत्यु पर कई बंदर और मोर है, वे भी इनकी चिता में जले थे। अब एक दुर्गादास राठौड़ के बारे में 2-4 लाइनें और देखते हैं मित्रों। दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी देखते हैं, थोड़ा सा 2-4 लाइन देख लो इसके बारे में, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था कहां पर, मारवाड़ के सालवा गांव में। सालवा गांव कहां पड़ता है, मारवाड़ में। तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म मित्रों, दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को हुआ था मारवाड़ के सालवा गांव में। और इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे जसवंत सिंह के मंत्री थे आसकरण। कौन थे इनके पिताजी, आसकरण इनके पिता थे। और इनकी माता थी नेत कंवर। कौन थी, इनकी माता थी नेत कंवर है वो इनकी माता थी। अब मित्रों देखो दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात कीजिए, हमने बात कर ली कि जो इनसे पीछे जो शासक पठान है अजीत सिंह, तो अजीत सिंह को है शासक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, दुर्गादास राठौड़ का था। दुर्गादास राठौड़ ने जो केलवा की जागीर में इनको है मित्रों वहां पर आश्रय दिलवाया था, कहां पर, राज सिंह के पास में, मेवाड़ की मारना। इसके पश्चात अजीत सिंह ने मित्रों इस दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने देश निकाला दिया था, अर्थात अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो इसके पश्चात मित्रों ये कहां पर जाते हैं, दुर्गादास राठौड़ कहां पर जाते हैं मित्रों, मेवाड़ के महाराणा कौन थे, मेवाड़ महाराणा थे संग्राम सिंह। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह थे। तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास जाते हैं, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास जाते हैं। और संग्राम सिंह इन्हें मित्रों विजयपुर की जागीर देता है। कौन सी देता है, विजयपुर की जागीरी देता है। और इसके पश्चात यह भी ध्यान में रखना मित्रों, औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब का पुत्र था एक अकबर, औरंगजेब का पुत्र था अकबर। तो अकबर को मित्रों औरंगजेब के विरुद्ध है, अकबर को सहायता दी थी। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उस अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने सहायता भी दी थी। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु मित्रों नवंबर 1718 में उज्जैन में हुई। कहां पर हुई, इनकी मृत्यु कहां पर हुई मित्रों, उज्जैन में हुई नवंबर 1718 में। जहां पर इनकी जो छतरी है वो छतरी इसी क्षिप्रा नदी पर है, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी है। तो उज्जैन में मित्रों 1718 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी है। अब मित्रों इससे देखो क्या क्या कहते हैं, कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है, कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है मित्रों, कर्नल टोड ने इसे कहा राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का राजधानी का कह सकते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस। ये यूलिसेस मित्रों एक यूनानी हीरो था, राठौड़ों का यूलिसेस कहा इसने, जो यूनानी हीरो था मित्रों यूलिसेस, उससे इसकी तुलना की है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, राजपुताने का गेरिबाल्डी, राजपुताने का गेरिबाल्डी। ये गेरिबाल्डी इटली का एक हीरो था, उसकी उपाधि दी गई है राजपुताने का गेरिबाल्डी। इसके अलावा किसे कहते हैं, मारवाड़ रा अनबंदिया मोती, मारवाड़ रा अनबिंदिया मोती
दुर्गादास को कहते हैं। इसे कहते हैं मारवाड़ उद्धारक। क्या कहते हैं? मारवाड़ उद्धारक किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को मित्रों मारवाड़ उद्धारक भी कहते हैं। और दुर्गादास के बारे में मित्रों एक कहावत भी है ना, माइड ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास राठौड़, यानी पूत जन्मे तो कैसा जन्मे? दुर्गादास राठौड़ जैसा। ठीक है मित्रों, तो इनकी जो छतरी है वो उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दुर्गादास राठौड़, जन्म वगैरह आपको कोई नहीं पूछेगा। पिता आसकरण थे, माता नेतकौर। जब अजीत सिंह की शासक बनने में सबसे महत्वपूर्ण सहायता इन्होंने की थी, तो अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद इन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया, तो ये मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पास चले गए थे। और ये संग्राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखना, संग्राम सिंह प्रथम नहीं है। ठीक है मित्रों, जिन्होंने विजयपुर की जागीर दी थी इनको। इसके पश्चात इनकी मृत्यु है 1718 नवंबर में हुई थी उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे। ठीक है मित्रों, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। इनका उपनाम राजपुताने का गेरिबाल्डी मिलता है। इनका मारवाड़ अनबिंदिया मोती और मारवाड़ उद्धारक भी मित्रों इन्हें कहते हैं। इसी के साथ मित्रों आपका आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल मित्रों इसके बाद में जो शासक बनेंगे उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो हेलो, बंद होने दो सारों।